नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दूसरे देशों के आंतरिक विषयों पर टीका टिप्पणी करने वाले ट्रूडो अब अपनी ही दवाई का स्वाद उन्हें आने लगा है। अभी कुछ ही दिनों पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हिंदुओं के स्वास्तिक चिन्ह पर प्रश्न चिन्ह लगाया और उसकी जो उपाधि है यानी कि उसे कंपेयर कर दिया तानाशाह हिटलर के नाजी हैंन क्रूज से और उसका बहिष्कार करने के लिए कहा, जिससे कि ये विवाद काफी बढ़ गया है। दोस्तों, बुद्धिजीवियों के चहेते अकल से कितने मंदे होते हैं, इसका परिचय ये समय समय पर देते रहते हैं। दरअसल अपने ही देशों में कनाडा के ट्रक ड्राइवरों के धरना प्रदर्शन से बौखलाए ट्रूडो और उनके समर्थक, जिसे कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी कहा जाता है, उसके नेता जगजीत सिंह ने यह कहकर विवाद और बढ़ा दिया है कि स्वास्तिक चिन्ह की उनके देश में कोई जगह नहीं है। तो वहीं ऑब्वियस सी बात है, इसका विरोध भी होगा और इस विरोध को करने वाली जो वहां पर हिंदू पैक्ट नाम की एक संस्था है, उसने ये सलाह दी कि सबसे पहले ट्रूडो को और उसकी पार्टी को इस बारे में पता होना चाहिए कि स्वास्तिक और नाजी जो सिंबल है हैंन क्रूज, उसमें अंतर क्या है। दोस्तों, यहां पर यह बात विचार करने वाली है कि जस्टिन ट्रूडो जब भारत में तथाकथित जो किसान आंदोलन हो रहे थे, उस समय तो अधिक दिलचस्पी उसने ली और भारत में इन आंदोलनों को आड़ में तोड़फोड़ करने को सही समझा। लेकिन जब कनाडा के ट्रक ड्राइवरों ने, जिनमें कि कई सिख भी हैं, उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन निकाला तो जस्टिन ट्रूडो ने पहले तो अपने आप को बचाने की कोशिश की और वो अंडरग्राउंड हो गए और उसके बाद उन प्रदर्शनकारियों को वो कुचलने में लगे हुए हैं। यदि ये सब भारत की मीडिया में हो रहा होता तो यहाँ की जो मीडिया थी वो बौखला जाती और तरह तरह के कंज और जो तंज होते हैं उन्हें कसने लग जाती। देश अहिष्णु हो जाता और जो अवार्ड कभी मिलने नहीं चाहिए थे वे वापस होने लग जाते। जबकि ओटावा से जो खबरें हमारे पास आई, उसमें ट्रूडो ने कई प्रदर्शनकारियों पर घोड़े चलवा दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कनाडा में आपातकाल तक लगवा दिया है, जो सरासर गलत है और इस गलती की वजह से वहां जो लोग हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है। प्रदर्शनकारियों के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। लेकिन मजाल है कि कोई भी इंटरनेशनल मीडिया, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो या फिर बीबीसी, उनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। प्रदर्शनकारियों के शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन है उसे ट्रूडो की जो सरकार है वो कुचल रही है और वो खुद तो हिटलर बनता जा रहा है, लेकिन जो मुखौटा है वो पहना हुआ है हिटलर विरोधी का। भारत में जब किसान आंदोलन हुआ था, आप सबको मालूम है, और इसी के आड़ में जब प्रदर्शनकारी आगजनी कर रहे थे, तोड़फोड़ भी कर रहे थे, तब भारत की केंद्र सरकार ने संयम बरता और किसान संगठनों से बातचीत जारी रखी। उस समय जस्टिन ट्रूडो ने भारत में तोड़फोड़ करने वालों को समर्थन दिया, उनके साथ खड़े दिखे। अब जब यह आंदोलन उनके देश में हो रहा है, ट्रक ड्राइवरों के द्वारा, जिन्होंने कोरोना टीके के विरोध में यह प्रदर्शन किया है, अब वहां का ये प्रधानमंत्री ट्रूडो हिटलर शाही दिखा रहा है और प्रदर्शनकारियों को कुचलने में लगा हुआ है। और अब सबसे खड़ी बात यह है जो देखने वाली है कि भारत में किसान आंदोलन में तोड़फोड़ पर भारत की सरकार की आलोचना करने वाली ये जो भारतीय मीडिया है, जिसे आप लेफ्टिस्ट मीडिया भी कह सकते हैं, ये बिल्कुल भी इस बात का जिक्र नहीं कर रही है और जस्टिन ट्रूडो के द्वारा जो कनाडा में शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर अत्याचार किया गया है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रही। तो किस तरीके से बायस मीडिया आप देश में समझ सकते हैं। तो इस तरीके से जस्टिन ट्रूडो को ये बात मालूम होनी चाहिए कि स्वास्तिक में क्या अंतर है और हिटलर के इस सिंबल का क्या अंतर है। अगर नहीं पता तो गूगल पर जाकर के वो सर्च कर सकता है। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। नमस्कार, जय हिंद।